A very good morning again, students. In the last class, we were discussing about the different types or different classification of matter, physical and chemical classification. So today we will discuss about that how we can measure the physical quantities and what are the system for measurement of physical quantities. Now what is physical quantities? There is a minute difference between physical and chemical properties of a substance. Chemical properties are related to the composition of a particular matter. Like if I say कि मैंने water को electrolyze कराया तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी, तो composition change हो गई भी water की. But for physical quantities there is some physical properties like odor, like smell, like length. There are few quantities like volume that we have to calculate as physically, and these quantities are known as physical quantities. See, the thing is कि physical quantities measurement में हमारे पास दो चीजें होती हैं अभी. जो फर्स्ट चीज है हमारे पास वो होती है numerical value. जो physical quantity है उसकी numerical value क्या है, ठीक है. और सेकंड चीज हमारे पास होती है वो होती है भाई यूनिट. तो यूनिट क्या है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं और लेंथ मेजर करते हुए मैं लिखता हूं 3, तो भाई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. अगर मैं लिखता हूं 3 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हो जाती हैं जो इस क्वांटिटी को एक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कराती है. अभी तो इस क्वांटिटी को सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग यूनिट्स लगाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे. तो ये हमारे पास एक तरीका है भाई जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए थे. उनमें से कुछ सिस्टम में, जैसे कि अगर मैं बात करूं CGS सिस्टम की, जैसे मैं बात करूं SI सिस्टम की, तो सबसे पहले देयर आर फ्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ दीज यूनिट्स. तो उन सिस्टम के हिसाब से कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं. अभी बेसिक यूनिट जिनको हम एज सच रखते हैं, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स जिनको हम लोग उन बेसिक या फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं. जैसे हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे भाई, उसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट था FPS सिस्टम ऑफ यूनिट. FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास क्या रहेगा प्यारे बच्चों, फुट जो है उसको हम लोग यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है. अगर मैं बात करूं P की, तो P हमारे पास होता है पाउंड. पाउंड हम यूज करते हैं मास मेजर करने के लिए. अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड हम लोग यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए. तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब अगर मैं बात करूं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो ऐसे ही हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जिसको हम बोलते हैं CGS. अब भाई जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास लेंथ किस में मेजर करेंगे हम लोग, मास किस में मेजर करेंगे, और टाइम हम लोग किस में मेजर करेंगे. लेंथ के लिए प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, ठीक है. और मास के लिए हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों ग्राम, एंड टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड्स में. ये इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे MRS हो गया. नाउ द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो एक्सेप्ट होता है भाई, वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो 1960 में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके डिसाइड करा कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं जिसके हिसाब से हर एक कंट्री में उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे, उन क्वांटिटीज को हम एक्सेप्ट करेंगे एज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो अब हम आते हैं हमारे भी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे. अब SI सिस्टम का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, SI सिस्टम का हमारे पास मतलब है कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड वाइडली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसके हिसाब से हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं. अभी 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं.
अब ये 7 बेसिक या फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं इन यूनिट से हम लोग कोई भी यूनिट जो है उसे डिराइव कर सकते हैं, और जिन यूनिट्स को हम इन बेसिक यूनिट से डिराइव करते हैं बेटा उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमारे पास एक होती है बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती है भाई? 7 बेसिक यूनिट होती है हमारे पास। अगर मैं ऐसे इसे लिखता हूं, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि उसकी यूनिट क्या है, आगे हम लोग लिखेंगे सिंबल। तो 7 बेसिक यूनिट्स हमारे पास क्या क्या है अभी? जो सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली क्वांटिटी है वो है प्यारे बच्चों लेंथ। और लेंथ को हमारे पास यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम के हिसाब से? मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? एम। दूसरी हमारे पास होती है प्यारे बच्चों मास। मास को हम लोग मेजर करते हैं बेटा किलोग्राम में। किसमें मेजर करते हैं भाई मास को? किलोग्राम में। इसका सिंबल होता है kg। उसके बाद हमारे पास आता है भाई लेंथ, मास, टाइम। टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है हमारे पास सेकंड, और इसका सिंबल हमारे पास होता है भाई SEC या फिर सिंपल S भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। हम इसे भी मोल की टर्म्स में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग सिंबल लिखते हैं भी MOL, अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या रहेगी भी? वो रहेगी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर भी हम लोग कह सकते हैं भी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? करते हैं भाई हम लोग इसे मेजर केल्विन में। केल्विन के अलावा भी हम लोग इसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है भाई केल्विन का? K होता है। अब हमारे पास बच गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी भी हमारे पास, लुमिनस इंटेंसिटी एक और क्वांटिटी होती है जिसके यूनिट्स होते हैं कैंडेला, ठीक है, और कैंडेला को हम CD से लिखते हैं। एंड द लास्ट क्वांटिटी दैट इज लेफ्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर, एम्पेयर की टर्म्स में भी। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है? वो है एम्पेयर। और एम्पेयर को हम लोग किससे लिखते हैं भाई? एम्पेयर को हम लोग लिखते हैं A से, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं भाई SI सिस्टम के हिसाब से। तो 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हो गई भाई? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, thermodynamic temperature, luminous intensity, and the last one is electric current. So this is a way we can write the 7 basic or fundamental units in SI system. Now there are some derived units. अब derived units में अगर मैं बात करूं भी, मुझे एरिया निकालना है, मुझे वॉल्यूम की बात करता हूं मैं भी, ठीक है, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं, ओके, These are few derived units. Area is meter square, मतलब लेंथ स्क्वायर होता है हमारे पास। वॉल्यूम हमारे पास भाई लेंथ का क्यूब होता है, और डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन बेसिक यूनिट से हम इन यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं भाई? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। सो दिस इज अ वे वी कैन राइट इट डाउन बेसिक एंड डिराइव्ड यूनिट इन SI सिस्टम। ओके, now we move on to our next topic, and next topic is about, in chemistry most of the things that we read is related to very small quantity. Okay, if I'll talk of electron, proton and neutron which are very small in size, so for measurement of that particular small quantities, what we will do, we will write some prefix, or for very higher quantities which are very high in number, we'll write some prefix related to that also. So for what are these prefix? So now we will talk about prefix.
प्रेफिक्स क्या होते हैं भी? प्रेफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, अभी जिसको मैंने 1 cm लिखा है, 1 सेंटीमीटर जो ये हमारे पास सेंटी है, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास प्रेफिक्स है। तो प्रेफिक्स कैसे होते हैं भाई हमारे पास? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है भाई। और इसके अलावा भी हमारे पास 2 और होते हैं, जेप्टो और योक्टो। अब इनको हम लोग कैसे लिखते हैं? डेसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? डेसी को हम डी से लिखते हैं और इसका मतलब होता है 10⁻⁻1। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक डेसीमीटर लिखा हुआ है तो किसके बराबर है? 10⁻⁻1 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये है भाई। सेंटी को हम सी से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻²। मिली का मतलब होता है भाई, इसको हम लोग एम से लिखते हैं और इसका मतलब है 10⁻3। मतलब 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 10⁻3 मीटर के बराबर है। माइक्रो को हम लोग, सिंबल जो है माइक्रो का ये होता है भाई, इसको हम लोग 10⁻6 लिखते हैं। आप देखें, आपने यहां से यहां तक -1 ऐड करना है, उसके बाद -3 ऐड करते जाना है। तो नैनो को हम n से लिखते हैं 10⁻⁹। आपने आजकल सुना होगा नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो डिवाइसेस के बारे में। और नैनो टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई उसमें बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब पिको की बात करूं तो पी हमारे पास 10⁻12। अगर मैं बात करूं फेम्टो की, हम एफ से लिखते हैं 10⁻15 और एटो को ए से, ये 10⁻18। अब हमारे पास जेप्टो और योक्टो रह जाता है अभी। जेप्टो और योक्टो का क्या मतलब है? इनको हम लोग Z और Y से लिखते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास कैसे होते हैं भाई? जेप्टो और योक्टो, ये हमारे पास Z और Y होता है। इसमें भी हम लोगों ने भाई -3 ऐड करना है। 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 21, और ये 10 की पावर -24 हो जाएगी। सो दिस इज द वे वी कैन मेजर और वी कैन राइट इट डाउन डिफरेंट प्रेफिक्स इन अवर क्वांटिटीज। ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रेफिक्स होते हैं भी जो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, जेप्टा, योटा और जोटा जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज होते हैं। अगर मैं डेका की बात करूं तो भी हम इसे डी ए से लिखते हैं और ये होता है 10⁻1। हेक्टो की बात करूं एच से लिखते हैं, ये हमारे पास 10⁻2। किलो को हम लोग के से लिखते हैं 10⁻3। ऐसे ही मेगा को हम लोग एम से लिखते हैं 10⁻6, इसमें 3 ऐड करते जाना है। ऐसे ही जीगा को मैं जी से लिखता हूं भी 10⁻9। टेरा को मैं टी से लिखता हूं 10⁻12। पीटा को मैं पी से लिखता हूं, दैट इज 10⁻15। ये जेड 10⁻18। जेप्टा, योटा और जोटा और बच गया भाई हमारे पास, जिनको हम लोग 10⁻21 और 24 लिखते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं बेटा प्रीफिक्स। जिन प्रीफिक्स को हम लोग बहुत स्मॉल और बहुत बड़ी क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन राइट इट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भाई साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन मतलब हमारे पास अनसर्टेनिटी इन फिजिकल और इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता है कि अगर हमारे पास, अब हमारा जो टॉपिक है वो है भाई अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट।
अब ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है कि हम कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल या फिर केमिकल की मैं बात करूं, तो हमारे पास जो साइंटिफिक क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करते हुए थ्योरेटिकली कुछ वैल्यू आती है और प्रैक्टिकली वैल्यू कुछ और आती है। तो वो जो हमारे पास रहेगा भी, वो हमारे पास रहता है प्यारे बच्चों अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को मुझे, अगर मैं बात करूं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, तो हम लोग जो डिफरेंट क्वांटिटीज मेजर करते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा मैंने कुछ वैल्यू मेजर करी, मैंने मेजर करा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मोल में, वो है भाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मैं इसी क्वांटिटी को ऐसे लिखता हूं विद नंबर ऑफ जीरोस, देयर इज 23 जीरोस इन दैट। ठीक है भाई, तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो जो 10⁻23 है ये हमारे पास लिखना आसान है। तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स को ज्यादा कन्वीनियंट या इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को 10⁻⁻ में लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास नोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटीज में जीरोस के बजाय 10⁻⁻ में लिखते हैं, तो दैट वुड बी मच मोर कन्वीनियंट फॉर अस। और साइंटिफिक नोटेशन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में यूज करता हूं तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दो क्वांटिटीज को ऐसे मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है, और मुझे अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो विच वन इज इजी, दैट वन, बिकॉज मुझे सिर्फ अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर यहां पे डिवीजन होता तो पावर्स क्या हो जाती, सब्सट्रैक्ट हो जाती भी। अब अगर मैं बात करूं एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से भी, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से अगर मुझे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे जो 10⁻4 वाली टर्म्स है भी उनको सेम रखना पड़ेगा। जैसे मैं 4 इंटू 10⁻4 कर रहा हूं, प्लस मैं कर रहा हूं यहां पे 2 इंटू 10⁻5। तो इन दोनों क्वांटिटीज को अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे इन दोनों क्वांटिटीज को सेम करना पड़ेगा भाई, जो ये पावर्स हैं इनको तो मुझे सेम करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, 20 इंटू 10⁻4, 4 इंटू 10⁻4, देन यू add these two things and we will get the result or the desired result. So this is the way we can scientifically notate a particular measurement or a quantity which are very difficult to notate by simple methods. Okay, तो scientific notation हमारे लिए इतना important इसलिए है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस